बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट लेने लगे हैं वो है डिसोसिएशन ऑफ द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की डिसोसिएशन किस में भला इनटू PCl3 एंड Cl2 के अंदर। देखिए जनाब, हमने ये जो प्रीवियस जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं डिसोसिएशन के ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था हाइड्रोजन आयोडाइड की जी वो डिसोसिएशन के, उसमें जब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स थे। अब हम अगर देखते हैं तो ये हमारे पास क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि भाई रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 1 है, यानी कि 1 मोल ऑफ PCl5 है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 1 मोल ऑफ द PCl3 प्लस 1 मोल ऑफ द क्लोराइड Cl2 क्लोरीन। ठीक है ना, तो ये कहने का मकसद आप प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। तो सपोज दैट कि भाई लेट अस कैलकुलेट द लेट अस वी हैव 1 मोल ऑफ द PCl5 एंड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल हैविंग द वॉल्यूम VDM क्यूब, यानी उसका जो वॉल्यूम है हमने VDM क्यूब ले लिया, कोई भी लेट कर लिया। इफ अल्फा मोल्स, ठीक है ना, इफ अल्फा मोल्स ऑफ द PCl5 dissociates to produce alpha moles of the PCl3 and alpha moles of the Cl2 by the time as the equilibrium is reached. Suppose that भाई ये आपके पास इक्वेशन गिवन है PCl5 is going into PCl3 and the PCl3 and the खाली Cl2 यानी क्लोरीन के अंदर। देखो स्टार्ट में हमने 1 मोल लिया, तो स्टार्ट में ज़ाहिर बात इनिशियल कंसंट्रेशन पर प्रोडक्ट तो नहीं होगा, तो ये 0 है, ये भी 0 है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे क्या होगा भाई, इसके अल्फा मोल्स जो है ना वो डिसोसिएट हो गए, तो टोटल 1 थे, 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हो गए। इसके कितने बने, ये भी अल्फा बन गया और ये भी अल्फा बन गया, अल्फा मोल्स आ गया। अब इक्विलिब्रियम पर तो हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है ना, तो कंसंट्रेशन क्या चीज़ होता है, ये बेसिकली कंसंट्रेशन होता है यानी कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोल तो ये रह गया आपके पास, ठीक है ना, मोल्स ये हैं और वॉल्यूम नीचे हमने VDM क्यूब ये स्टार्ट में हमने लिया था, तो वॉल्यूम 1 माइनस अल्फा ओवर VDM क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन एक तरह से आ जाएगी। प्रोडक्ट में आते हैं तो अल्फा ओवर VDM क्यूब यानी इस तरह से, और अल्फा ओवर VDM क्यूब। सही हो गया। अब हम इसको KC लिखते हैं, तो KC के लिए KC विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर है अल्फा ओवर V इंटू अल्फा ओवर V, यानी ये प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट में से एक Cl2 के लिए और एक है PCl3 के लिए। ठीक है, तो उसके बाद रिएक्टेंट्स जो है उनकी कंसंट्रेशन के लिए क्या आएगा भाई, हमारे पास ये रिएक्टेंट है A माइनस अल्फा ओवर V है ना, ये रह जाती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो जारी बात है 1 माइनस अल्फा ओवर V आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको रीअरेंज किया गया है कि यहाँ पर ये देखें तो A अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा ओवर V का स्क्वायर आ जाएगा, और कंप्लीट सारे का होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा ओवर V आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि V का जो ये जो दो डिनोमिनेटर में V पड़ा हुआ है ना, इसका स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये वाला V जो है ना वो ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स कि मैं अब इसको यूं भी लिख सकता हूँ कि अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, और V का स्क्वायर सार डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा ओवर V। तो ये जो V है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, एज अ रिजल्ट ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये रिजल्ट दे देंगे। क्लियर है। इसके बाद क्या है भाई, आपके पास इक्वेशन 16 के अंदर अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाई इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 विल सप्रेसेस द डिकम्पोजिशन ऑफ द PCl5। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर हम ये कर देते हैं कि हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, किसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है हम इंक्रीज कर देते हैं, तो जाहिर बात है कि वो रिएक्टेंट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो वो रिवर्स एक्शन की तरफ चलेगा ना आपके पास। क्योंकि अब देखो ना, ये जो इक्विलिब्रियम का ये जो रिजल्ट आया था ना हमारे पास, ये बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक ये है डिसोसिएशन पर, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम बोलते हैं, और जो साथ में ये पड़ा हुआ फैक्टर वॉल्यूम का, इसका मतलब अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर भी डिपेंड कर रहा है और साथ में वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम वॉल्यूम को चेंज आउट करेंगे तो सारी बात है फिर भी इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, और अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हिला देते हैं तो तब भी KC की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कहता है कि भाई आप पर इक्विलिब्रियम पर जो डेल्टा N होता है उसका रिलेशन बेसिकली हम KP का KC के साथ निकालना चाह रहे हैं ना, फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl के लिए, और सॉरी PCl5 के लिए। तो उसके लिए भाई KP जो होता है ना उसको सारे की पावर डेल्टा N होती है ना, तो यहाँ पर डेल्टा N देखें तो अब हमारे पास प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 मोल Cl2 का है, 1 मोल PCl3 का है, तो 2 मोल हो गया ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 + 1, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 1 मोल ऑफ द PCl3, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये 1 पावर RT की पावर 1 हो जाएगा, प्लस का जब पावर 1 हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है भाई यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, KP विल बी इक्वल टू KC इंटू RT, और KC की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, ठीक है, और V भी साथ में आ जाएगा और इंटू RT। अब हमारे पास मसला ये है कि हमें इस RT की वैल्यू जो है ना ये नहीं पता ठीक से,
तो हम इस RT की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट आउट करते हैं। उससे पहले हमें ज़रूरी पड़ेगी किस चीज़ की, नंबर ऑफ मोल्स एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो है ना कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो भाई आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैसे हैं, यहाँ पर ये कैलकुलेटेड हैं। अब इसमें से क्या चीज़ किस तरह से है, हम देखते हैं कि 1 माइनस अल्फा ये रह गए थे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। अगर हम देखें इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन तो उस पर ये नंबर ऑफ मोल्स रह गए थे, ठीक हो गया जी। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ अल्फा मोल्स इसके बन गए थे और अल्फा मोल इसके बन गए। तो भाई इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फा ये रिएक्टेंट, ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, ये ए और ए से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास 1 प्लस अल्फा जो है ना ये रह जाएगा। तो RTP इज इक्वल टू एन और टी, और एंड एन जो है ना वो किसके बाद इक्वल आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, जो कि हमने अभी यहाँ से ये निकाल लिया। इज इट क्लियर? जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। क्लियर है? अच्छा, अब हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं तो चेक करते हैं। यहाँ पर वो लिखता है कि RT इज इक्वल टू PV ओवर 1 प्लस अल्फा। ये कहाँ से आया है भला? क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन लास्ट में जो अभी पढ़ी है ना, इसी को ही इसने रीअरेंज किया है। देखें ना, ये n को अगर इस साइड डिवाइड कर दें तो RT की वैल्यू आपके पास आ जाएंगे, RT विल बी इक्वल टू PV ओवर n। तो यहाँ पर n की वैल्यू टोटल जो है ना 1 प्लस अल्फा है। तो इधर आकर इसने जो है ना ये दोबारा से यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज ऑफ RT इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, सॉरी इन द इक्वेशन 17 वी गेट। अब देखें तो ज़रा जो हमारे पास इक्वेशन थी ना उसमें ये RT वाली जो अभी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये वाली, इसको हम कैलकुलेट को इसमें डाल देते हैं। KP इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा इंटू V इंटू RT था ना, तो RT की जगह पर ये हमने PV ओवर 1 प्लस अल्फा लगा दिया, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाला फार्मूला क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं और p भी साथ में आएगा तो ये विल बी इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस के पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, KP इज इक्वल टू, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे ना KP विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्विफाई करके ये जो है ना सॉल्व करने के बाद ये आएगा अल्फा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू p आ जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब वो लिखता है कि ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इक्वेशन 18 शोज दैट द KP डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। क्यों? देखो ना भला, तो ये एक प्रेशर पर डिपेंड कर रही है और साथ में ये जो चीज पड़ी हुई है इसको हम कह रहे हैं कि डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन पर डिपेंड करेगी और साथ में प्रेशर पर। द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड जो कि डिसोसिएट हुए एंड द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब बेसिकली ये क्या है, रेशियो है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हुए यानी प्रोडक्ट्स वाले डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस होते हैं, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा फिर प्रेशर। अब वो लिखता है कि इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, सपोज कि हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, ये वाली क्वांटिटी ये कर देते हैं इंक्रीज, तो लाजमी बात है ये पूरा फैक्टर जो है ना वो कम होना चाहिए, यानी डिसोसिएशन जो होगी ना वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मस्ट बी लेस, ठीक है ना। तो PCl5 मस्ट डिक्रीज डिसोसिएशन, यानी कि देखो ना, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 मस्ट डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, लाजमी सी बात है। तो अब यहाँ पर उसको हमने लिख दिया दोबारा से कि KP इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू p। अब अल्फा की वैल्यू जो है ना ये कैलकुलेट हम करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ना 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो KP इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पर रह जाएगा अल्फा का स्क्वायर इंटू p, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं KP को, KP अंदर से मल्टीप्लाई करें KP माइनस KP इंटू अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया, और विल बी इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर P। अब ये जो पूरी की पूरी नेगेटिव इक्वेशन पड़ी है, नेगेटिव वाला टर्म पड़ी है, ये इसको हम उस साइड पर ले जाते हैं यहाँ पर, तो KP विल बी इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर P प्लस आ जाएगा अब KP अल्फा का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो P प्लस KP आ जाएगा। अब P प्लस KP पूरे को जाकर उस साइड पर हमने डिवाइड कर दिया तो KP ओवर KP प्लस P आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए उसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक हो गया। इफ द प्रेशर P इज हाई, ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि ये जो नीचे वाला प्रेशर P पड़ा है ये वेरी हाई है, ठीक है ना, सपोज दैट कि ये हाई है, तो जाहिर सी बात है ना KP को बहुत छोटा सा होना चाहिए, यानी कि ये अब जैसे मैं कहूँ कि आपके पास 1 लाख पड़ा हो, ये इस तरह का फिगर हो, ठीक है, और पॉइंट कह दूं कि 0.1 लिखा हुआ, तो 0.01 बेसिकली कैसे है, ये 1 लाख प्लस आपके पास आया है ये KP की वैल्यू। तो KP जो है ना हमने निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ये छोटा सा पोर्शन है तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया ना। ये निगलेक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो है ना वो क्या रह जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू KP ओवर P आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हमारे पास जो है ना PCl5 की जो है ना वो डिसोसिएशन जो है वो कंप्लीट हो गई, और इसी तरह से जो है ना आप चेकआउट कर सकते हैं बाकी एग्जांपल्स का भी। डिसोसिएशन जो है ना वो बिल्कुल इसी सिमिलर मेथड के जरिए से ही होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई कमेंट्स होता है, आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट करें, यहाँ पर आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज माई चैनल।